हाँ जी बेटा, आपकी एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमने किए थे वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 24x इज लेस देन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 24x लेस देन 100, दोनों साइड 24 से डिवाइड करते हैं। 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। सो x लेस देन ये हो जाएगा आपका 4.96 कितना बचा, 160, 120, 106, 4.16 समथिंग, राइट। 4.16 समथिंग। इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12/50, 4 से काट देते हैं ना, है ना। तो x लेस देन 4 से काट देते हैं, 25/6, राइट। सो दिस विल बी 4.25, x लेस देन 4.25 तो नहीं होना चाहिए। 6 चौक 24 और बचा 1, 6 कम 6 बचा कितना, 4, उतारा 0, 6 6 36, फिर 4, फिर 6 6 36, ये चलता जाएगा 4.16 समथिंग, ठीक है। तो एसेंशियली ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है कि भाई x जो है वो 4.1 से छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो अगर ये एक नेचुरल नंबर है तो इसका सेट क्या बनेगा, नेचुरल नंबर 4.16 से छोटे, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, x इज़ एन इंटीजर, तो 1 2 3 4 तो आ ही जाएगा, साथ में 0 और सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, राइट। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हम शुरू करेंगे एंड दिस विल गो टिल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट, ठीक है। सो व्हेन x इज एन इंटीजर तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमें सेम क्वेश्चन सोल्व करना है, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। चेक करते हैं। -12x ग्रेटर देन 30, दोनों साइड -12 से डिवाइड करते हैं। -12x अपॉन -12, ग्रेटर देन का साइन पलट के क्या हो जाएगा, लेस देन, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 30 अपॉन -12, सो x लेस देन 12 दूनी 24, 2.5 -2.5। x जो है मेरा वो 2.5 से छोटा होना चाहिए, -2.5 से। तो x इज़ अ नेचुरल नंबर। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि x 2.5 से छोटा हो -2.5 से और वो नेचुरल नंबर भी हो। अगर हम नंबर लाइन देखें तो ये 0 होता है, यहाँ पे 1 2 से लेकर इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे -1 -2 से लेकर -3 से लेकर इन्फिनिटी। तो -2.5 कहाँ पे आएगा, समवेयर हियर, राइट। -2.5, इससे छोटा होना चाहिए x। तो इससे छोटे तो कोई भी नेचुरल नंबर होते ही नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर -2.5 से छोटा होता ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, व्हेन x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर तो होते हैं -2.5 से छोटे, राइट। कहाँ तक आएगा, -3 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक सारे इंटीजर आ जाएंगे, राइट। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर, यहाँ पे लिख लो -5, -4 एंड -3। -2 नहीं आएगा, राइट, क्योंकि -2 क्या है, -2.5 से बड़ा है, तो वो नहीं आएगा। उससे छोटे सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, क्योंकि x इज स्मॉलर देन, ठीक है, लेस देन -2.5। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन है, सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इज लेस देन 7, पहले 3 प्लस करते हैं दोनों साइड, 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। तो ये हो गया 5x लेस देन 10, 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, x लेस देन 2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हेन x इज एन इंटीजर, 2 से छोटे सारे इंटीजर। अब देखो 2 नहीं आएगा,
1 तक आएंगे इंटीजर, क्योंकि 2 से छोटे इंटीजर होने चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0 एंड 1। 2 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 2 से छोटे होने चाहिए। एंड सेकेंड में x इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर के केस में हम क्या करेंगे, इंटरवल की फॉर्म में इसको दिखाएंगे। 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स, तो मतलब x बिलोंग्स टू भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक सारे रियल नंबर्स। यहाँ पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा, इन्फिनिटी पे 2 पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x, अगेन 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2। दोनों साइड से 8 माइनस कर देते हैं। 3x प्लस 8 माइनस 8 ग्रेटर देन 2 माइनस 8, तो 3x ग्रेटर देन -6। 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा होना चाहिए x। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर, तो -2 से बड़े सारे इंटीजर। -2 से बड़ा नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, -1, राइट। -2 नहीं आएगा, तो -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर इस सेट का पार्ट होंगे। करेक्ट। सो x बिलोंग्स टू, मैं बोलूँगा -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। सारे इंटीजर्स आ गए -2 से बड़े। एंड व्हेन x इज अ रियल नंबर, तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में दिखाएंगे। सो x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा, तो मतलब -2 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और -2 पे भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स। रियल एक्स बोल दिया इसने, ठीक है, कि x इज अ रियल नंबर। ठीक है, अगर नहीं भी बोलता तो भी हम बाय डिफॉल्ट इसको रियल नंबर ही मानते हैं। तो 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। पहले इस 3 को ख़त्म करते हैं। 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन 5x प्लस 7 माइनस 3। सो 4x लेस देन 5x प्लस 4। अब इस 5x को यहाँ से ख़त्म करते हैं। सो 4x माइनस 5x लेस देन 5x प्लस 4 माइनस 5x, राइट। सो दिस विल बिकम माइनस x लेस देन 5x से 5x कैंसल 4। अब क्या करूँ, ये माइनस ख़त्म करना है, तो -1 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट। तो -x अपॉन -1, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। 4 अपॉन -1, सो माइनस से माइनस कैंसल, x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4। इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, x बिलोंग्स टू -4 से बड़े सारे रियल नंबर, मतलब -4 से लेकर इन्फिनिटी तक, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट। ये मेरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। पहले ये 7 खत्म करते हैं। 3x माइनस 7 प्लस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1 प्लस 7। सो 3x ग्रेटर देन 5x प्लस 6, राइट। अब ये 5x ख़त्म करते हैं। सो 3x माइनस 5x ग्रेटर देन 5x प्लस 6 माइनस 5x, राइट। सो -2x ग्रेटर देन 5x से 5x कैंसिल 6। ठीक है, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। ग्रेटर देन का साइन लेस देन बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सो ये हो गया x लेस देन -3। x जो है वो -3 से छोटा होना चाहिए, मतलब -3 से छोटे सारे रियल नंबर। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक सारे रियल नंबर्स, और दोनों साइड ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 into x minus 3. So this will become 3x minus 3 less than equal to 2x minus 6. पहले इस 3 को ख़त्म करते हैं। 3x minus 3 plus 3 less than equal to 2x minus 6 plus 3. So 3x less than equal to 2x minus 3.
अब इस 2x को ख़त्म करते हैं, सो 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस 2x, सो x लेस देन इक्वल टू 2x से 2x कैंसिल माइनस 3, x जो है माइनस 3 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 3 तक सारे रियल नंबर, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 इंक्लूडेड है, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, दिस वुड बी माई आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब तो ईजी क्वेश्चन है, आप खुद भी इनको ट्राई करो। 3 टू 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। सबसे पहले ये 6 खत्म कर लेते हैं। 6 माइनस 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x और 2 में से 6 गया माइनस का 4। अब इस माइनस 2x को ख़त्म करते हैं, तो दोनों साइड 2x प्लस करना पड़ेगा, माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x से 2x कैंसिल माइनस 4। अब ये माइनस ख़त्म करना पड़ेगा, तो दोनों साइड माइनस 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई दिस टाइम, लास्ट टाइम हमने डिवाइड किया था, इस बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लो, हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 से, तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1 4, x शुड बी लेस देन 4, तो मतलब x विल बिलोंग टू भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक सारे रियल नंबर्स, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 लेस देन 11, x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 लेस देन 11, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11, ठीक है। दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कैंसिल ही हो गया, 6 और 3 9 और 2 11, 11x लेस देन 66, दोनों साइड 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो x लेस देन 6, राइट। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 तक, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1, राइट। पहले इस वाली साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, सो x बाई 3 ग्रेटर देन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब क्या करें, अब पहले इस 3 को ख़त्म कर लें, ठीक है, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस 2 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो x 3 से 3 कैंसिल ग्रेटर देन 3x प्लस 6, राइट, डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इस साइड भी 2 से कर दिया और इस साइड भी 2 से कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6। अब इस 3x को ख़त्म कर देते हैं, तो 2x माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस लेके आपको 2 को अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, x मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, ये हमने किया है, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, सो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 3x प्लस 6 माइनस 3x, सो दिस विल बी माइनस x ग्रेटर देन 6, ठीक है। माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस x इंटू माइनस 1, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, 6 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा x लेस देन माइनस 6, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो माइनस 6 से छोटे सारे रियल नंबर, मतलब x विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6, दोनों साइड पे ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3। अब पहले इस 5 को ख़त्म कर लेते हैं, फिर इस 3 को ख़त्म कर लेंगे। तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल। 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 50 माइनस 25x। अब ये 18 ख़त्म कर देते हैं, तो 9x माइनस 18 प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस 18। So this will become 9x less than equal to minus 25x और 18 प्लस 50 68 प्लस का 68। अब इस 25x को ख़त्म कर देते हैं, तो दोनों साइड 25x प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है, तो 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू माइनस 25x प्लस 68 प्लस 25x। तो ये हो जाएगा 34x लेस देन इक्वल टू, इससे एक आंसर 68। ठीक है, दोनों साइड 34 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड 34 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहीं पे कर देते हैं, यहाँ भी 34 से डिवाइड और यहाँ भी 34 से डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। तो 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स, मतलब x विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। दिस विल बी आवर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले हम ये अंदर वाला ब्रैकेट एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। 1/2 इंटू 3x प्लस 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, तो बेसिकली इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये बन रहा है 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, है ना, ऐसे बन रहा है ये। तो इस 10 को ख़त्म कर लेते हैं, फिर 3 को ख़त्म कर लेते हैं, तो पहले दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60 डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल 10x माइनस 60। अब इस 60 को ख़त्म कर लेते हैं, तो 9x प्लस 60 माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60 माइनस 60, राइट। So this will become 9x greater than equal to 10x minus 120, 10x minus 120, right. Now let's remove this 10x, so 9x minus 10x greater than equal to 10x minus 120 minus 10x, so this will become माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x से 10x कैंसिल माइनस 120, सो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, एंड दिस विल बी -20 इंटू -1, सो x लेस देन इक्वल टू 120, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो x विल बिलोंग टू, इसको इंटरवल की फॉर्म में दिखाते हैं, 120 से छोटे सारे रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 120 तक, और 120 पे क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अंदर 4x प्लस 3 2 जा 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 6 दूनी 12।
ओके, सो दिस विल बी 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। 4 को ख़त्म करते हैं, 4x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन 6x माइनस 12 प्लस 4। सो 4x लेस देन 6x माइनस 8। 6x को ख़त्म करते हैं, 4x माइनस 6x लेस देन 6x माइनस 8 माइनस 6x, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x लेस देन 6x से 6x कैंसिल माइनस 8। ठीक है, दोनों साइड -2 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, -8 अपॉन -2। सो x ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो माई x विल बिलोंग टू 4 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स, राइट। ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। 37 माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, -3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8x और माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। तो ये हो गया 37 माइनस 5 32 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 8 गया 1x प्लस 24। पहले इस 32 को ख़त्म कर लेते हैं, 32 माइनस 3x माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस 32। सो दिस विल बिकम -3x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 8। अब इस x को ख़त्म करते हैं, -3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 8 माइनस x। तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू x से x कैंसिल -8। -4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, -4x अपॉन -4 ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, -8 अपॉन -4। तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स, मतलब x विल बिलोंग टू -∞ से लेकर 2 तक, 2 पे क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं x/4 लेस देन, इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं इनका, है ना। 5 दिया 15 एलसीएम आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25x माइनस 10, राइट, एंड -7 दिया 21 21x और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9, राइट। अब पहले 4 को ख़त्म करते हैं, फिर 15 को ख़त्म करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x लेस देन 25 में से 4 गया, 25 में से 21 गया 4, 4x, 4 इंटू 4 16x, -10 प्लस 9 कितना बचा, -1, -1 इंटू 4 -4 डिवाइडेड बाय 15। अब दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15x लेस देन 16x माइनस 15 चौक 60 60। अब ये 16x को ख़त्म कर देते हैं, 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 60 माइनस 16x, राइट। सो माइनस x लेस देन 16x से 16x कैंसिल -60, मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, ठीक है। तो -x, चलो अब की बार डिवाइड कर लेते हैं, एक ही बात है। मैं आपको बार बार मल्टीप्लाई और डिवाइड में इसलिए इंटरचेंज करता रहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, हमारा मुद्दा ये है कि -x जो है x में बदल जाए, और चाहे हम -1 से डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, साइन तो चेंज होगा ही होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं। -60 अपॉन -1, सो x ग्रेटर देन 60, x जो है वो हमारा 60 से बड़ा रियल नंबर है। ओके, सो मेरा x विल बिलोंग टू 60 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स, 60 से लेकर इन्फिनिटी तक ऑल रियल नंबर्स,
सो 60 कॉमा इन्फिनिटी, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट वुड बी माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 15। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने इसका आंसर चेक किया एंड आंसर इज़ नॉट मैचिंग। आंसर इज़ नॉट मैचिंग, मुझे थोड़ा लग रहा था इस क्वेश्चन में 4 कॉमा इन्फिनिटी है आंसर। एक बार सबके आंसर में मैच कर लेता हूँ। फर्स्ट में 1 2 3 4, ठीक है, फर्स्ट का मैच कर रहा है। सेकंड का नो सॉल्यूशन, -4 -3, ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। थर्ड का -3 से 1, -2 से, ठीक है, एंड -2 टू -इन्फिनिटी। फोर्थ का भी मैच कर रहा है। फिफ्थ का भी मैच कर रहा है। सिक्स्थ का भी मैच कर रहा है। सेवेंथ का भी ठीक है। एट्थ का भी ठीक है। नाइन्थ भी ठीक है। ये 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 भी ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है। 4 टू इन्फिनिटी है इसका आंसर ना, 4 टू इन्फिनिटी। कहाँ पे गड़बड़ हुई है? अच्छा हाँ, हमारी गड़बड़ यहाँ पे हो गई ना। 15 चौके 60 क्यों किया मैंने? ये 15 से 15 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, राइट। 15 से 15 तो कैंसिल हो गया ना, तो 16x - 4 रहेगा। तो ये जहाँ जहाँ 60 आया है वहाँ वहाँ हर जगह 4 आएगा। (16x - 4) -4 x ग्रेटर देन 4, तो ये 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले इस वाली साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया? 20 एलसीएम आ गया। 5 × 15x -5 दूनी 10 -4 2 8 माइनस प्लस 4x, राइट, माइनस प्लस 4x, राइट। ठीक है, तो पहले इसको 3 को ख़त्म कर लें। सो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस बोथ साइड बाय 3। ओके, so this will become 2x - 1 greater than equal to 15x plus 4x, 19x minus 18 into 3 divided by 20, right। अब क्या करें, इस 20 को भी ख़त्म कर देते हैं। तो इस साइड भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 20 2 40x minus 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 20 से तो 20 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 57x minus 54। ये 20 को ख़त्म करते हैं, 40x minus 20 plus 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x minus 54 plus 20, राइट। सो दिस विल बी 20 से 20 कैंसिल, 40x ग्रेटर देन इक्वल टू 57x -34। अब इसको 57x को ख़त्म करते हैं, 40x minus 57x ग्रेटर देन इक्वल टू 57x minus 34 minus 57x। सो दिस विल बिकम -17x ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, -34। अब -17 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो -17x डिवाइडेड बाय -17, राइट। और ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू -34 डिवाइडेड बाय -17, तो इससे ये कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, 2 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन क्वेश्चंस 17 to 20
एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो सॉल्व करना है और साथ में जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, बस एक स्टेप बढ़ गया है। 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, दोनों साइड 2 प्लस कर लेते हैं। 3x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 2x प्लस 1 प्लस 2, सो 3x लेस देन 2x प्लस 3। अब 2x माइनस कर देते हैं दोनों साइड से। 3x माइनस 2x लेस देन 2x प्लस 3 माइनस 2x, सो x लेस देन 3, राइट। सो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम नंबर लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे 4 भी लिख लेते हैं। 3 से लेकर, अच्छा 3 से लेकर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक है और ओपन ब्रैकेट है, तो 3 पे ओपन सर्कल लगेगा। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी तक का सारा एरिया हम डार्क कर देंगे। करेक्ट, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ऑन नंबर लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन निकाल के। 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, 5x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस 3, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x ख़त्म करते हैं। 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 माइनस 3x, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x से 3x कैंसिल -2। ओके, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सो x विल बिलोंग टू -1 से बड़े सारे रियल नंबर, मतलब -1 से इन्फिनिटी तक, और -1 पे क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, राइट। चलिए इसको हम, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था ना, ठीक है, -1 पे क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ज़ीरो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और -1 पे अब की बार हम सॉलिड सर्कल बनाएंगे क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, तो -1 भी सॉल्यूशन का पार्ट है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पूरा एरिया हम डार्क कर देंगे, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8, 3 माइनस 3x माइनस 3 लेस देन 2x प्लस 8 माइनस 3, राइट। सो माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 5, राइट। 8 में से 3 गया 5, अब इस 2x को ख़त्म करते हैं। -3x माइनस 2x लेस देन 2x प्लस 5 माइनस 2x, -5x लेस देन 5, -5x माइनस अपॉन -5, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, 5 अपॉन -5, सो x ग्रेटर देन -1, करेक्ट। सो x की वैल्यू जो होगी वो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी, करेक्ट। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ज़ीरो 1 2 3
इन्फिनिटी। -1 पे ओपन सर्कल, राइट, और यहाँ से इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स को, पूरी लाइन को हम डार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसका सॉल्यूशन सिर्फ मेरा देख लो। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने ही है, ताकि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो आपको मिल जाए वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के बजाय पहले इनको खुद सॉल्व करो। देखो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, सीधा एलसीएम ले लेते हैं। 15 एलसीएम आ गया तो 5 5 जा 25x -10 -21x और माइनस माइनस +9। ठीक है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 25 में से 21 गया 4 और 2 यहाँ पे है तो 4 2 जा 8x, 10 -9 -1 -2 डिवाइडेड बाय 15। फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x -2, राइट। अब 8x माइनस कर देते हैं तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 7 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। ओके, so this is our solution, right? So x will belong to -2/7 से बड़ा, मतलब -2/7 से इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स, -2/7 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3, -2 -3 माइनस इन्फिनिटी एंड यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। -2/7 कहाँ पे आएगा? 0 और -1 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट, यहाँ पे कहीं पे आएगा -2/7, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्लोज सर्कल लगेगा, राइट। -1 से बड़ा है ना ये, और 0 से छोटा है, और यहाँ से बड़े सारे रियल नंबर्स को हम डार्क कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो अब थोड़ा मज़ा आएगा करने में। कह रहा है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ऐसा सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, है ना। तो पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसके 70 और 75 मार्क्स आए, तो अब कह रहा है कि थर्ड टेस्ट में उसके कितने नंबर आए कम से कम, ताकि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो जाए, मतलब 60 या 60 से ज़्यादा, राइट, एटलीस्ट 60, राइट, एटलीस्ट का मतलब 60 और 60 से ज़्यादा, करेक्ट। तो हमने बोला कि लेट ही गेट्स x मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट। ओके, तो उसका एवरेज क्या आएगा भाई? एवरेज क्या आएगा? 70, 75 और x, राइट। 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो एवरेज है दिस शुड बी एटलीस्ट 60। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा ये एवरेज है 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये 3 से 3 कैंसिल, 70 और 70 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। दोनों साइड 145 माइनस करते हैं, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। x जो है वो 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उसको कम से कम 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि उसका एवरेज कम से कम 60 हो जाए। ठीक है, तो रवि शुड गेट 35 और मोर मार्क्स, राइट। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, और यू कैन राइट एट लीस्ट 35 marks, right? 35 marks. So that his average is at least 60 marks. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसे ही। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, एक कोर्स में ए ग्रेड रिसीव करने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस, जो कि सारे 100 मार्क्स के हैं। तो अगर ग्रेड ए चाहिए तो 5 एग्ज़ाम्स हैं, उनमें कम से कम जो एवरेज आना चाहिए कम से कम 90 का एवरेज होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 90, एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। 90 मार्क्स और मोर का मतलब 90 मार्क्स और मोर, राइट, greater than equal to 90. If Sunita's marks in the first 4 examination are this and this, find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get A grade. ठीक है, तो मतलब 5th एग्जामिनेशन में कम से कम कितने नंबर आए उसके ताकि उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 90 का एवरेज मिल जाए, यही मतलब है। ठीक है, तो हमने बोला लेट सुनीता गेट्स X marks in the 5th एग्जामिनेशन। तो उसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज सबको जोड़ के जो है 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सीधा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस x डिवाइडेड बाय 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो ये हो गया 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 9 3 27, 9 4 36 प्लस x अपॉन 5 शुड बी ग्रेटर देन 90। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450। 368 को माइनस कर देते हैं दोनों साइड से, 450 माइनस 368, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 82। ठीक है, तो सुनीता मस्ट ऑब्टेन at least 82 marks in the 5th examination to get A grade। ठीक है, to get grade A। ग्रेड ए का मतलब क्या है, एवरेज जो है 90 और 90 से ज़्यादा होना चाहिए, टू गेट ग्रेड ए। ठीक है, उसको ग्रेड ए के लिए एटलीस्ट 82 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे 5वें एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। तो हमने बोला लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना। तो जब एग्जाम्पल कर रहे थे हम वहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ था, ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर, राइट। सो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, राइट, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर
बी एक्स। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक्स प्लस टू। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, एक्स कॉमा एक्स प्लस टू। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये दोनों के दोनों नंबर स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। तो मतलब x भी 10 से छोटा होना चाहिए और x प्लस टू भी 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है भाई समझ गए। x प्लस टू 10 से छोटा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए, राइट, करेक्ट। तो ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। अगर मुझे इन दोनों कंडीशन से एक कंडीशन निकालनी हो तो मैं बोल सकता हूँ कि यार x 8 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 8 से छोटा हुआ तो 10 से छोटा तो अपने आप ही हो गया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि x 10 से छोटा होना चाहिए तो हो सकता है x 9 आ जाए, उस केस में 8 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में अगर मैं सिर्फ ये सेकंड कंडीशन को उठा के लिख दूँ और बोल दूँ कि x 8 से छोटा होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन को तो वो अपने आप ही सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 x जो है वो मेरा 8 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कंडीशन 3 बोल दिया। अब ये दोनों कंडीशंस मेरे काम की नहीं रही, सिर्फ ये वाली कंडीशन मेरे काम की है। और क्या कह रहा है, इनका जो सम है वो मोर देन 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल्सो दोनों का जो सम है x प्लस टू, ये जो है 11 से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, 2x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन 11, 2x शुड बी ग्रेटर देन 9, राइट। दोनों साइड -2 किया है मैंने, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x शुड बी ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, इसको मैंने कंडीशन 4 मान लिया। तो कंडीशन 3 और 4 को मिलाऊंगा तो क्या बोल रहा है ये कि यार x जो है ना वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, राइट। x जो है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। और x क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो x कैन हैव, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x कैन हैव, x कैन बी, 4.5 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, 5, फिर कौन सा होगा, 7। अब 7 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 9 होता है, लेकिन x की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, 8 तक ही हो सकती है। ठीक है, तो x कैन बी 5 and 7। अगर x 5 and 7 है तो x प्लस टू क्या होगा, x प्लस टू कैन बी 5 प्लस टू 7 और 7 प्लस टू 9। तो हमारे जो पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5 के साथ 7 का पेयर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और 7 के साथ 9 का पेयर, दैट्स इट। सिर्फ यही दो पेयर्स बन सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं तो पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड दोनों का जो सम है वो 11 से बड़ा है तो सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड बोथ आर पॉजिटिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23। ठीक है, अब की बार ऑड की जगह इवन बोल दिया इसने, लेकिन प्रोसेस सेम फॉलो होगा। ठीक है, तो लेट पेयर मैंने मान लिया अपना, लेट मेरा पेयर जो है वो है x और x प्लस टू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि यार दोनों के दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, तो x भी 5 से बड़ा और x प्लस टू भी 5 से बड़ा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x जो है वो 3 से बड़ा, राइट, दोनों साइड 2 माइनस करेंगे तो। ठीक है, सो दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2। फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकता हूँ कि यार x 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 5। ये मेरे काम की तीसरी कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, ऑल्सो ये क्या कह रहा है कि यार इनका सम लेस देन 23 होना चाहिए, मतलब x प्लस टू जो है वो लेस देन 23 होना चाहिए। ठीक है, 2x प्लस टू शुड बी लेस देन 23, 2x शुड बी लेस देन 21, x शुड बी लेस देन 10.5। ये कंडीशन 4 हो गई। तो कंडीशन 3 और 4 से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि यार जो x है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, और x क्या है, एक इवन नंबर है,
तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x कैन बी 5 से बड़ा इवन नंबर 6, फिर 8, फिर 10, राइट। 12 तो नहीं हो सकता क्योंकि 10.5 से बड़ा हो जाएगा। तो x + 2 विल बी 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो जो हमारे पेयर्स आएंगे वो आएंगे 6, 8, 8, 10, 10, 12। दैट वुड बी माई आंसर, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्राइंगल है इस तरीके से, कह रहा है कि इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 times है, और जो थर्ड साइड है दैट इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो अगर मैंने बोला लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? इसकी 3 times है ना, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो 3x हो जाएगी। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड वो क्या हो जाएगी? दैट इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी, मतलब 3x - 2। तीनों साइड्स निकल गई मेरी। तो कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, कम से कम 61 है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि यार ये तीनों साइड्स का जो सम है x + 3x + 3x - 2 ये पेरीमीटर होगा। दिस शुड बी एटलीस्ट 61, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 61, राइट। कम से कम 61 होना चाहिए, मतलब 61 या 61 से ज़्यादा, एटलीस्ट 61। तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए? ठीक है, तो x + 3x + 3x 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। दोनों साइड 2 प्लस करेंगे, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और x क्या है? शॉर्टेस्ट साइड है। तो मतलब जो x है हमारी शॉर्टेस्ट साइड दैट शुड बी एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ। तो 9 सेंटीमीटर क्या है इसकी मिनिमम लेंथ है कि भाई 9 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल should be at least 9 सेंटीमीटर, है ना। या फिर हम यहाँ से भी लिख सकते थे शुड बी 9 सेंटीमीटर और मोर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके मिसलेनियस शुरू हो जाएंगे। 26 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो उसके पास एक बोर्ड है, ओके, उसके पास एक बोर्ड है, इसकी जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो इसमें से 3 पीसीस कट करना चाहता है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। कह रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबी होगी, और थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले तो हम शॉर्टेस्ट को ही लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x। ठीक है, तो सेकेंड लेंथ क्या होगी? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो सेकेंड लेंथ हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, और थर्ड साइड विल बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, सो थर्ड साइड विल बी थर्ड लेंथ, है ना, नॉट द साइड लेंथ, 2x, right? What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be 5 centimeter longer than the second? तो कह रहा है जो थर्ड पीस है
वो सेकंड वाले से एट लीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर तो होना ही चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। देखो, पहली कंडीशन तो हम एक समझ लेते हैं यहाँ पे कि यार इसके पास ना टोटल लेंथ जो है ना इस बोर्ड की वो 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, 91 सेंटीमीटर में से ही उसको ये 3 लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों लेंथ्स का जो सम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 91 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि इन तीनों का सम 91 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट, क्योंकि उसके पास टोटल लेंथ ही 91 है। तो मतलब x प्लस 3 प्लस 2x, ये तीनों को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 91 हो सकता है। तो मतलब इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। सही बात है। ठीक है, तो 4x प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 91, 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 88 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 22। भाई x की जो लेंथ है वो, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर से तो छोटी ही होनी चाहिए। एक कंडीशन तो मेरी ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि भाई व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। ठीक है, कंडीशन 2 में ये बोल रहा है मेरे को कि यार जो थर्ड पीस है ना, थर्ड पीस क्या है, 2x जो है ये सेकेंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो मतलब सेकेंड पीस क्या था मेरा, x प्लस 3। तो ये जो थर्ड पीस है ना ये इससे एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो थर्ड पीस है 2x ये सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर बड़ा हो गया और ये कह रहा है कि एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो मतलब इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा या फिर उससे भी बड़ा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। राइट, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे थर्ड पीस है 2x दैट इज एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर उसमें अगर बढ़ा दें तो या तो उतना होगा या उससे भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि थर्ड पीस जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए सेकेंड वाले से। तो 5 सेंटीमीटर सेकेंड वाले में हमने ऐड किया और हमने बोला कि यार थर्ड पीस की जो लेंथ है 2x वो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, मतलब x प्लस 8 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है बट एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, x को दोनों साइड माइनस करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कंडीशन 1, ये हो गई हमारी कंडीशन 2। ठीक है, तो मैं बोलूँगा फ्रॉम 1 and 2 जो मेरा x है यार वो 22 से छोटा हो सकता है, मैक्सिमम 22 हो सकता है, ठीक है, और मिनिमम 8 हो सकता है। तो 8 या 8 से बड़ा और 22 या 22 से छोटा। ठीक है, और x क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ, और इसने हमसे यही पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो इसने एक कंडीशन तो हमें दे दी बट दूसरी कंडीशन हमें खुद बनानी पड़ी। कहाँ से बनाई हमने, ये 91 सेंटीमीटर वाला टोटल बोर्ड का लेंथ लेकर। ठीक है, तो मैं बोलूँगा द शॉर्टेस्ट बोर्ड should be can be at least 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट मोस्ट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीमीटर, क्योंकि 22 के बराबर भी हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार एट मोस्ट 22 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीमीटर या फिर उससे छोटा, और 8 या 8 से बड़ा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस का यूज़ करके हमने ये जो है इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ की पॉसिबल लेंथ जो हो सकती थी वो हमने निकाल दी। भाई कौन कितनी हो सकती थी इसकी पॉसिबल लेंथ, तो 8 से 22 के बीच में हो सकती है इसकी लेंथ। ठीक है, तो 8 से 22 के बीच में अगर शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ होगी तो ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर 8 से छोटी हो गई तो भी नहीं करेगा, 22 से बड़ी हो गई तो भी नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, सो दिस इज़ माई आंसर एंड इसके साथ हमारी जो है एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो
तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए, आसान सी एक्सरसाइज है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।